नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का ये वीडियो किस विषय में रहने वाला है। तो ये वीडियो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्ज़ाम राज्य सेवा परीक्षा का। इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जैसे कि राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा कब होगी, मुख्य परीक्षा कब होगी, आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, इस बार किन किन पदों के लिए एमपीपीएससी द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, साथ ही सिलेबस क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, कि कुल कितने पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है और एज लिमिट क्या है और बाकी की सारी नियम एवं शर्तें। तो कम से कम समय पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बाकी इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित हम शेयर करने वाले हैं, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में उपलब्ध हो जाएगी। इस बार जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जा रहा है, वो कई सारे पदों के लिए है। बात करें पद नेम की, तो जैसे आपका राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सहायक संचालक समाज कल्याण विकास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैकलॉग, बाल विकास परियोजना अधिकारी, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लोक सेवा अधिकारी, नायब तहसीलदार, राज्य कर निरीक्षक, आबकारी उप निरीक्षक, उप पंजीयक, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक और सहायक संचालक या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी। तो इन पदों पर इस बार वैकेंसी निकाली गई है। कुल पदों की जो संख्या है, जितने पदों के लिए एग्ज़ाम लिया जा रहा है, टोटल पद हैं 246। सबसे ज़्यादा पद पर जिस पोस्ट के लिए निकाले गए हैं वो है आपका आबकारी उपनिरीक्षक का, जो कि वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग के अंतर्गत आता है और इनकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 28,700 स्तर 7 की सैलरी रहने वाली है। अब हम देखेंगे एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन। चलिए, इम्पॉर्टेंट डेट सबसे पहले दोस्तों, राज्य सेवा परीक्षा कब होगा ये देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा कब होगी, मेन एग्ज़ाम कब होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा होगी आपकी 9 फरवरी 2025 को। 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, एक सुबह शिफ्ट और एक शाम शिफ्ट। जो सुबह शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा वो होगा 10 बजे से 12 बजे तक, और सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 3 बजे से 5 बजे तक। ऐसे ही बात करें मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा आपको संभावित तिथि तय कर दी गई है, जो है 26, 27, 28 एवं 29 जून 2025। अब देख लेते हैं आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 1/12/2024 मध्याह्न 12 बजे तक। कहने का मतलब 1/12 अर्थात 1 दिसंबर 2024 से फॉर्म डलने स्टार्ट हो जाएंगे, और अंतिम तिथि रखी गई है 30 दिसंबर 2024 रात्रि 11:59 तक। तो आप 1 से लेकर 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पूरे 1 महीने का टाइम है आपके पास आवेदन करने के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं, जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो आवेदन ज़रूर करें और टाइम से कर लें। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिन्हें एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला है राज्य सेवा परीक्षा 2024 हेतु केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सेकेंड, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पहले स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि अभ्यर्थी आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है।
लिखित परीक्षा, ये साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है। नेक्स्ट है, उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे। तो ये लिंक दे दी गई है आपको, इस लिंक के थ्रू आप आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट है, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद अर्थात 31 दिसंबर 2024 मध्याह्न 12 बजे से 2/1/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा। ये डेट दी गई है, अगर आप इन दिए गए डेट के अंदर आपके आवेदन में किसी तरह की गलती हो जाती है तो सुधार करना चाहते हैं, तो दिए गए डेट के अंदर अगर आप करते हैं सुधार, तो आपको कोई फीस वहाँ पे नहीं लगनी है, कोई शुल्क चार्ज नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आप दिए गए तिथि के बाद अर्थात 3 जनवरी 2025 को मध्याह्न 12 बजे से 5 जनवरी 2025 रात्रि 11:59 तक के करते हैं त्रुटि सुधार, तो उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु आपको 500 रुपये शुल्क पे करनी होगी। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। तो अगर दिए गए तिथि के अंदर आप त्रुटि सुधार कर लेते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। और आप बात करें त्रुटि सुधार की, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ऑनलाइन त्रुटि सुधार कर सकते हैं। लेकिन दिए गए डेट की बात करते हैं तो आपको 500 रुपये चार्ज करना होगा, आपको 500 रुपये चार्ज लगेगा। नेक्स्ट है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास या मूल निवास में सुधार कर नहीं का विकल्प दिया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा। किंतु पूर्व में छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास या मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में स्थानीय निवास या मूल निवास में हाँ के रूप में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है, सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 3 जुलाई 2023 को जारी की गई, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उस पे दी गई। नेक्स्ट है, राज्य सेवा परीक्षा नियम में जिन प्रक्रियाओं विषयों का उल्लेख नहीं है उन प्रक्रियाओं या विषयों पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम 2014 यथा संशोधित के प्रावधान जो है लागू होंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको जानने जरूरी थी, यदि आप आवेदन के लिए इच्छुक हैं या फिर आप आवेदन इसमें करते हैं या तैयारी कर रहे हैं। इसलिए एग्ज़ाम आपका होना है 9 फरवरी 2024 को प्रारंभिक परीक्षा का, और मुख्य परीक्षा की डेट संभावित दे गई है, वो जून में होनी है। नेक्स्ट है, सेवाओं या पदों का विवरण अब हम देखेंगे। तो पद एवं विभाग का नाम दिया गया है। कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद। फिर कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद। फिर कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद। फिर टोटल पदों का योग और वेतन मैट्रिक्स लेवल। पहला पद है राज्य प्रशासनिक सेवा का। विभाग है सामान्य प्रशासन विभाग। टोटल पद यहाँ पे जारी किए गए हैं 7। सैलरी रहेगी 56,100 रुपये और पे मैट्रिक लेवल है 12। इन 7 पदों में 3 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 1 पद अनुसूचित जाति के लिए, 2 पद जनजाति के लिए और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया है। अगला पद है राज्य पुलिस सेवा का, जिसके लिए टोटल 21 पद जारी किए गए हैं। 56,100 सैलरी है और स्तर जो है 12 है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 9 पद, अनुसूचित जाति के लिए 2, जनजाति के लिए 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और अनारक्षित वर्ग जो कि महिलाएं हैं जिनके लिए रिजर्व है सीटें छत्तीसगढ़ की हैं, तो उनके लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 2 पद है और 2 पद अनुसूचित जनजाति के लिए।
फिर है अगला पद छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी का, जिसके लिए टोटल पद 7 निकाले गए हैं, जिसमें से 3 पद हैं अनारक्षित वर्ग के लिए, 1 पद जाति के लिए, 2 पद जनजाति के लिए और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। साथ ही 1 पद यहाँ पे निःशक्त जन के लिए है जो कि आरक्षित है, तो उनके लिए है। सैलरी यहाँ पे 56,100 इनकी भी रहती है। नेक्स्ट है जिला आबकारी अधिकारी, जो कि वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं ये। इसके लिए केवल 2 पद निकाले गए हैं, 1 पद अनारक्षित वर्ग में रखा गया और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। पे मैट्रिक लेवल 12 है और सैलरी 56,100 पर मंथ रहेगी। फिर है सहायक संचालक के पद, जो कि वित्त विभाग के सहायक संचालक की भर्ती की जा रही है, तो इसके लिए 3 पद है टोटल। 1 पद निकाला गया है अनारक्षित, एक जाति और एक जनजाति के लिए। पे मैट्रिक लेवल 12, सैलरी 56,100। नेक्स्ट है सहायक संचालक के 1 पद टोटल निकाला गया है, सैलरी इनका भी 56,100 है और 1 पद जो कि रखा गया है अनारक्षित वर्ग में। फिर है सहायक संचालक ये जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के 2 पद है टोटल, 56,100 सैलरी है, जिसमें से 1 पद अनारक्षित वर्ग के लिए और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। वही बात करें सहायक संचालक जो कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आएंगे, उनके लिए टोटल पद है 7, 56,100 सैलरी इनकी, 4 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 1 जनजाति के लिए, 2 जनजाति और 1 अन्य पिछड़ा, एक जो है रिजर्व महिलाओं के लिए जो छत्तीसगढ़ के हैं उनमें अनारक्षित वर्ग के लिए, और 1 पद निःशक्त जन के लिए जो कि छत्तीसगढ़ के आरक्षित निःशक्त जन है। नेक्स्ट है पद आपका मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के हैं। टोटल 3 पद है, जिसमें से 1 पद जाति के लिए, दूसरा जनजाति के लिए। 43,200 इनकी सैलरी रहेगी पर मंथ। अगला पद है बाल विकास परियोजना अधिकारी, टोटल 6 पद निकाले गए हैं इसमें। 2 पद है अनारक्षित वर्ग के लिए, 1 पद जनजाति के लिए और 3 पद जो है जनजाति के लिए। कुल जो इनकी पे मैट्रिक लेवल है वो 9 रहने वाली है और सैलरी 38,100। फिर अगला पद छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लोक सेवा अधिकारी के टोटल पद 32 निकाले गए हैं, सैलरी 38,100, पे मैट्रिक लेवल 9। टोटल जो अनारक्षित वर्ग के लिए पद रखा गया है 13, जाति के लिए मतलब अनुसूचित जाति के लिए 4, जनजाति के लिए 11, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4। ऐसे ही जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षित में अनारक्षित वर्ग के लिए 3, जाति के लिए 1, जनजाति के लिए 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद रखा गया है। बाकी के जो 4 पद है वो निःशक्त जन के लिए हैं, मतलब 2 पद निःशक्त जन के लिए है और 1 पद आपका जो भूतपूर्व सैनिक है उसमें भी अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पद और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट है नायब तहसीलदार का पद, जो कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। सैलरी इनकी रहती है 35,400 रुपये। टोटल पद हैं 10, जिसमें से 5 पद अनारक्षित वर्ग, 1 पद अनुसूचित जाति, 3 जनजाति और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 1 पद जो है वो छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला आरक्षित के लिए। फिर है राज्य कर निरीक्षक के पद, वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत आता है। टोटल पद 37 है और 28,700 इनकी सैलरी रहेगी पर मंथ, जिसमें से 16 पद अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, 4 अनुसूचित जाति के लिए, 12 जनजाति के लिए, 5 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। फिर आरक्षित छत्तीसगढ़ की महिलाओं की बात करें तो 4 अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए, 3 जनजाति के लिए, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। फिर भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद है जो कि अनारक्षित वर्ग के होंगे और 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए। कुल मिला के 37 पदों पर ये वाणिज्य राज्य कर निरीक्षक की भर्ती की जा रही है। 28,700 इनकी सैलरी है। फिर है नेक्स्ट है आबकारी उप निरीक्षक के टोटल पद 90 हैं, तो सबसे ज़्यादा पद इसी के लिए निकाले गए हैं। बैकलॉग के कुछ पद हैं, कुछ फ्रेशर हैं। तो आबकारी उप निरीक्षक के अनारक्षित वर्ग के लिए 30 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 9, जनजाति के लिए 23, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10। फिर आरक्षित महिला है जो महिलाओं के लिए जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं तो उनके लिए आरक्षित वर्ग के लिए 9, अनुसूचित जाति के लिए 2, जनजाति के लिए 6, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3। फिर भूतपूर्व सैनिक है अगर अनारक्षित वर्ग के तो उनके लिए 3 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1।
सैलरी इनकी 28,700 रहेगी। पे मेट्रिक लेवल 7 है। नेक्स्ट पद है, इसी में अगर बैकलॉग के पद देखें तो अनुसूचित जाति के लिए 6 पद है, जनजाति के लिए 12 पद बैकलॉग के हैं। फिर उप पंजीयक के पद जो कि वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग के अंतर्गत आते हैं, टोटल 6 पद निकाले गए हैं। इसमें भी बैकलॉग के पद है, कुछ फ्रेशर है। तो आरक्षित अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पद रखा गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 और अनपिछड़ा वर्ग के लिए 1। वहीं बैकलॉग की बात करें तो अनुसूचित जाति के 1 पद हैं केवल। नेक्स्ट पद है सहकारी निरीक्षक या सहकारिता विस्तार अधिकारी के, टोटल 5 पद हैं, जिसमें से 3 पद अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। साथ ही 1 पद है निःशक्त जन के लिए। नेक्स्ट पद है और अंतिम पद है सहायक जेल अधीक्षक का, जो कि गृह जेल विभाग के अंतर्गत आता है। 7 पद निकाले गए हैं कुल इनमें, और इनकी जो सैलरी है वो है 25,300 रुपये। पे मैट्रिक लेवल 6 है। और ये जो सारे ही पद हैं ना, ये द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो सहायक जेल अधीक्षक के जो पद हैं, अनारक्षित वर्ग के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 1, जनजाति के लिए 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2, कुल मिलाकर 7 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल 246 पदों पर इस बार ये भर्ती की जानी है, जिसके लिए एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जा रहा है। तो 246 पदों के लिए सारे पद जारी किए गए हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण टिप में ये चीज़ें दी गई है कि ये जो पद हैं इसमें कमी या वृद्धि की जा सकती है। सारी जो इंफॉर्मेशन है वो विभाग की होगी। सारी जो भी पदों संबंधित जो भी परिवर्तन होंगे विभाग द्वारा ही किए जाएंगे, और प्रकाशित विज्ञापन का जो प्रकाशन है वो किस रूप में किया जाएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दिया गया है कि जैसे ये सीजीपीएससी द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उसमें सीजी के अलावा अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या नियम रहेगा, उनको क्या आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी गई है। तो इसे देख लेते हैं। तो लिखा है छत्तीसगढ़ के स्थानीय या मूल निवासी निःशक्त जन ही मान्य होंगे। आगे लिखा है प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि को लागू आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के स्थानीय या मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट विधवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, स्थानीय निवासियों को प्राप्त होंगी। किंतु अन्य राज्य के निवासी जो छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा पर कार्यरत हैं, उन्हें भी आयु सीमा में संविदा आधार पर कार्य वर्षों के लिए नियमानुसार छूट प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी हैं, तो आपको जो भी छूटें दी जाती है वो दी जाएगी। लेकिन अगर आप वहीं अदर स्टेट के हैं तो आपको ऐसा कोई छूट नहीं दिया जाएगा। आपको जनरल कमान के वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। वही बात करें अगर आप अदर स्टेट के हैं लेकिन वहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं कई सालों से संविदा पे, तो भी आपको छूट दी जाएगी। और किस तरह छूट दी जाएगी उसका आपको कंडिका 8.2 ए देखना होगा, उसमें नियम उससे संबंधित दिए गए हैं। अब देखें प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसमें क्वालिफाइंग नंबर दे दिया गया है। एग्ज़ाम जितने का होता है उसमें से अगर आप कुछ इसमें जो परसेंटेज दिए गए हैं उतने नंबर आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। तो आप क्या कहलाते हैं, क्वालिफाई कहलाते हैं। तो जैसे आप प्रारंभिक परीक्षा देंगे, अगर आप अनारक्षित वर्ग के हैं तो आपको 100 क्वेश्चंस में से 33% जो है क्वालिफाई नंबर रखा गया है, तो इतना आपको लाना होगा। वहीं अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं तो 23% लाना होगा, तो आप क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। दोस्तों यदि आप आवेदन के लिए इच्छुक हैं तो आवेदन से पहले ये जो विज्ञापन है या नोटिफिकेशन है इसे आपको अच्छे से रीड करना होगा, जिसके लिए आपको इसे डाउनलोड करना होगा। और आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ आसानी से टेलीग्राम चैनल के थ्रू। इसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें और आवेदन से पहले एक बार अच्छे से रीड जरूर करके जाएं।
ताकि इसके नियम, शर्तें और आवेदन करने से पहले सारी चीज़ें आपको पता हो। बाकी जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो हम इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्कस कर ही दे रहे हैं। यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र दिए गए हैं, मुख्य परीक्षा के केंद्र दिए गए हैं। बात करें केंद्र मतलब जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होना है तो कितने सेंटर्स दिए गए हैं, टोटल 33 सेंटर दिए गए हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और मुख्य परीक्षा के लिए केवल 5 सेंटर दिए गए हैं। तो जो भी आपका नज़दीकी सेंटर है वहाँ आप उसको क्लिक कर सकते हैं। अब बात करें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी के पास भारत में केंद्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि होनी चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। टिप 1 है ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे, किंतु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में बैठना चाहते हों वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए घोषित किए गए हों उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व उक्त अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा दस्तावेज सत्यापन के समय संदर्भ में वैध प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास ऐसी व्यावसायिक तकनीकी अर्हताएं हो राज्य शासन द्वारा व्यावसायिक एवं तकनीकी उपाधि के समकक्ष रूप से मान्यता प्राप्त हो परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। अब बात करें परिवीक्षा अवधि की, तो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। अब देखिए आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूट। तो छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन विभाग के अकॉर्डिंग जो उप पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा तय की गई है वो है 21 से 28 वर्ष। आयु सीमा में छूट संबंधी नियम इसमें दिए गए हैं जिसे आपको PDF डाउनलोड करके देख रहे हैं। शारीरिक मापदंड दिए गए हैं उप पुलिस अधीक्षक के लिए। और फिर अन्य जो अतिरिक्त पद हैं उनके लिए अलग अलग एज लिमिट जो है वो रखी गई है यहाँ पे। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क की बात करें तो यदि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा, मतलब शुल्क फ्री आवेदन है आपके लिए। लेकिन यदि आप छत्तीसगढ़ के बाहर के स्थानीय निवासी हैं बाहर के निवासी हैं तो आपको 400 रुपये प्रति आवेदन शुल्क दिया होगा। अर्थात आप एग्ज़ाम फी आवेदन शुल्क जो है वो है 400 रुपये। अब यहाँ पे अनर्हता संबंधी इंफॉर्मेशन दी गई है जिसे आपको रीड करना है। किन किन कंडीशन में आप अयोग्य हैं आवेदन के लिए, तो वो सारी चीज़ें प्रपत्र वगैरह दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं पूरा। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम में ये सारी नोटिफिकेशन देखनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। ये नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो पूरा जो नोटिफिकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। बात करें सिलेबस की तो वो भी इसी PDF में है, तो इसे आप डाउनलोड ज़रूर कर लें और अच्छे से रीड कर लें। PDF सिलेबस जो है वो अलग अलग भी वीडियो उपलब्ध करा दी जाएगी अगर आपको अलग जो है आपका विषय के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग पूरा डिटेल सिलेबस चाहिए तो। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो
आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जो कि 2 घंटे का पेपर रहने वाला है और 2 प्रश्न पत्र इसमें रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प होंगे, जिसमें से सही उत्तर की पहचान करनी होगी और गलत गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक भी दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 1 जो रहेगा वो सामान्य अध्ययन का रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक जो है काटे जाएंगे। सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होगा वो प्रश्नों की संख्या होगी 100, अंक मिलेंगे 200 और टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। वहीं दूसरा प्रश्न पत्र जो रहेगा वो रहेगा योग्यता परीक्षण का। उसके भी टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, 200 अंक के और 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसमें भी 1/3 अंक काटे जाएंगे। अब न्यूनतम अर्हता अभी हम ऊपर देखें तो यहाँ पे जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको न्यूनतम अर्हता प्रतिशत 33 रखी गई है और अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं तो 23% रखी गई है। मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए जो परीक्षा योजना है ये देख लेते हैं। तो इसमें प्रश्न पत्र 7 रहने वाले हैं और 8वां आपका साक्षात्कार होना है। तो 8 प्रश्न पत्रों में टोटल जो अंक रहेंगे वो 1400 रहेंगे और सब प्रश्न पत्रों के लिए 3-3 घंटे का वक्त दिया जाएगा और पूरे ही प्रश्न पत्र जो हैं वो 2-200 के होने वाले हैं। तो जैसे प्रश्न पत्र 1 भाषा का रहेगा, भाषा 1 भाषा का, तो वो 200 का कुल अंक रहने वाला है। प्रश्न पत्र दूसरा निबंध का रहेगा, वो 200 का रहेगा। अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से 2 कुल 4 विभिन्न विषयों पर निबंध लिखने होंगे। फिर तीसरा आपका सामान्य अध्ययन 1 का 200 अंक का रहेगा। सामान्य अध्ययन 2 का 200 अंक, सामान्य अध्ययन 3 200 अंक, 4 200 अंक और 5 200 अंक, कुल मिला के 1400 का अंक का ये रहने वाला है। साक्षात्कार आपका 100 का रहेगा, कुल मिला के आपका 1500 का मेंस एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा कहलाएगी। फिर मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकार के लघु, मध्यम, दीर्घ उत्तरीय होंगे। अब यहाँ से हो जाता स्टार्ट आपका पाठ्यक्रम। तो सामान्य अध्ययन का पूरा डिटेल पाठ्यक्रम दिया गया है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, ऐसे ही योग्यता परीक्षण के लिए। तो यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की। तो पहला है सामान्य अध्ययन, जिसमें भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। दूसरा, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। तीसरा, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। चौथा, भारत की अर्थव्यवस्था। पांचवा, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। छठवां, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति। सातवां, समसामयिक घटनाएं एवं खेल। आठवां, पर्यावरण। फिर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी पूछेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल, उसकी जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का साहित्यिक, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जन उला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियाँ। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्योहार। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। तो ये सामान्य अध्ययन के जो पहला प्रश्न पत्र होगा उसके टॉपिक थे। अब दूसरा प्रश्न पत्र आपका योग्यता परीक्षण का होगा, जो कि इसमें भी 100 प्रश्न आएंगे, 200 अंक के रहेंगे और 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। तो जिसके टॉपिक हैं संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य, आंकड़ों की व्याख्या, हिंदी भाषा ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान। हिंदी भाषा ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे, इनका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा।
तो ये था प्रारंभिक परीक्षा के डिटेल सिलेबस और मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए डिटेल सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, सारी इन्फॉर्मेशन लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि एक अभ्यर्थी को जाननी ज़रूरी है। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है, टाइम से पहले, अंतिम तिथि के पहले आवेदन कर लें। और इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में सर्च करते हैं सुपर टीच, तो वहाँ से भी आपको ये चैनल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।